क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आ चुका हूँ मैनेजर किम का नई वीडियो, नया चैप्टर, नए नए लोग और नई नई कहानी। और मुझे लगता है अपने मैनेजर किम का जो रिस्पॉन्स दिखाया था उसके बाद ये वाला तो बिंदास चलेगा, मस्त चलेगा, मजा आएगा। और ये वाली वीडियो बहुत भयंकर होने वाली है क्योंकि मैनेजर किम सठियाया पड़ा है, क्योंकि उसकी बेटी जिंदा है या नहीं है वो भी कंफर्म हुआ ही नहीं है। एक तरीके से मैनेजर किम को हमें हो चुका है, मैनेजर किम को नहीं हुआ। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा एम सिंपल सा है, वही है 500 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। अगर हो पाए तो प्लीज कर दो, बाकी इट्स ओके आई नो, जरूरी नहीं है। बाकी लुकिज्म, वायरल हेड, कॉस्टिज्म अगर नहीं देखा है तो जाकर प्लीज चेकआउट करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक रोल्स रॉयस और ये सारी गाड़ियां चल रही हैं और यहाँ पर गाड़ी धड़ाधड़ जा रही हैं। ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जियोंग कंस्ट्रक्शन का ये बंदा भी रेडी है और ये कहता है चलो जो भी क्रियाक्रम है प्रोसीड करो। सारी की सारी गाड़ियां डेस्टिनेशन पे पहुंच जानी चाहिए। और अभी जो मैनेजर नैम है, मैनेजर ये है, ये बंदा सारे के सारे प्रोसीजर को अपने हाथ में लेके बैठा है, यही सारी चीजें संभाल रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक ये जो ड्राइवर था ये हमारे जियोंग कंस्ट्रक्शन के मालिक से पूछता है कि सर लेकिन मैनेजर नैम यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि जितना मुझे पता है जिस आदमी से हम मिलने जा रहे हैं वो एक नोबडी है यार, जिसकी हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिसपे जियोंग कंस्ट्रक्शन का मालिक कहता है कि हैन तो यहाँ पे कब से काम कर रहा है, जिसपे ये कहता है 5 साल। तो जियोंग कंस्ट्रक्शन वाला कहता है कि 5 साल तो तू बहुत बोर हो चुका होगा कि तू ये सारी चीजें बोल रहा है। जिसपे ये कहते हैं नहीं सर, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि हम किस आदमी से डील कर रहे हैं। ये बंदा ऐसा क्या है, जिस मतलब क्या इतनी बड़ी फिश है क्या, ये क्या है ये बंदा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे बाहर खड़ा है उस फ्रीजर के और ये कह रहा होता है बच्चे क्या चक्कर है, हम डील करते हैं, मैं तेरे को फ्री कर दूंगा। और यहाँ पर मिंजी रो रही होती है। इतने में जियोंग कंस्ट्रक्शन का मालिक कह रहा होता है कि वो बंदा स्मार्ट है लेकिन वो बिग फिश नहीं है। एक्चुअली हम कह सकते हैं वो पूरा का पूरा ऑपोजिट है। जिस पे हैन कहता है इसका मतलब ये है सर मैंने क्वेश्चन सही पूछा तो मुझे और बताओ ना इसके बारे में। और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है तुझे समझ आता है मेरा कोई ग्रज नहीं है लड़की तेरे लिए, मेरे को क्यों ग्रज होना चाहिए, मैं तो तेरे से आज ही मिला हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरी बात सुन, बाहर निकल और मैं अपना प्रॉमिस करता हूँ ये चीज संभाल लूंगा मैं तुझे हेल्प करूंगा और तू मुझे हेल्प कर ताकि मैं जू को डाउन कर दूं, मतलब वो जो अभी जियोंग कंस्ट्रक्शन का मालिक है उसको गिरा दूं और खत्म कर दूं। तू और मैं प्रैक्टिकली अलाइज यार, हम एनिमी नहीं है। और ये फालतू बात कर रहा होता है उस लड़के के साथ, कह रहा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम जा रहा है। अरे मेरे को अपना अंकल समझ ले। जिसपे लड़की साफ साफ कह रही है झूठ बोल रहा है, तू बहुत झूठ बोला है। रो रही होती है बुरी तरह। ये कहती है तू मुझे जान से मार देगा जैसे ही मैं बाहर आऊंगी, मैंने जस्ट अभी देखा तूने किसी को मारा है इसलिए मैं तो बिल्कुल भी तेरे झांसे में नहीं आने वाली। जिसपे ये कहता है ओए लड़की तू कितने साल की है, वो कहती है मैं 18 साल की हूँ। जिसपे कहता है तू अपनी एज के हिसाब से मैच्योर नहीं हुई है ना, या फिर मैं ये कहूँ तू ज्यादा ही मैच्योर हो चुकी है, तू सही बता। लेकिन सारी चीजें मैं ठीक ठाक तो नहीं जाने दूंगा। ये बंदा चाकू लेके खड़ा होता है और ये कह रहा होता है कि सॉरी यार चीजें ऐसी होंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो तूने बोला है ना उसके बाद मुझे सच में लग रहा है कि मैं तेरे को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तुझे पता है उस आदमी को मैंने मारा, मैं भूल भी चुका था क्योंकि मैं रोज ऐसे सारे काम करता रहता हूँ। तू शायद बच जाती अगर तू मेरी बात सुनती, लेकिन अब तू नहीं बचने वाली, तू स्मार्ट है ही नहीं, तू एक पागल लड़की है। तो मुझे तू ये बता अब तू क्या करेगी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा भगा भगा रहा है, बॉस ये कहते हैं बर्गर क्या हो गया, बुर्गर। इस पे वो कहता है सर मैं क्या बताऊँ क्या हो गया। और यहाँ पे ये कह रहा होता है सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जियोंग कंस्ट्रक्शन के मालिक साहब वो बंदा एक नोबडी है तो उसके लिए मैनेजर नैम क्यों है। जिसपे मिस्टर जू कहते हैं कि हाँ थोड़ा ध्यान से समझ, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो सर्वाइव करते हैं या फिर जो सर्वाइवर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसपे कहता है सर ये क्या बोल दिया, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं है। जिसपे ये कहता है तुझे समझ आ जाएगा जब तू देखेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके सामने बुर्गिर आ चुका है। ये कहते हैं बुर्गिर क्या हुआ, तूने कोई आंसर नहीं किया मेरे कॉल्स का, क्या चक्कर है। जिसपे ये कहता है सर कुछ तो है सर बॉस, कुछ तो है। यहाँ पे जू कह रहा होता है तुझे जानना है कि वो बंदा अभी तक सर्वाइव कैसे कर पाया इतने सालों के बाद भी, जबकि वो एक नोबडी है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है तेरे को किसने मारा यार, या फिर तूने चेयरमैन जू के साथ कोई डील बना लिया है ना, ऐसे ही कुछ हुआ है ना। और ये बंदा किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता, ये बंदा उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा और ये उसको बहुत गंदा मार मोड़ देता है। और ये कहते हैं सॉरी यार मैं तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, तूने गड़बड़ कर दिया, तू सब लोगों की तरह है ना। और यहाँ पर मैनेजर किम भी यहीं खड़ा होता है। वो कहता है ये लड़का कौन है, ये जियोंग का है ना। इतने में ये बंदा मैनेजर किम एक रस्सी निकाल लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है तेरे को जू ने भेजा है, सही बता। मैनेजर किम उसके पास आ रहा है और यहाँ पर बिल्कुल उसके पास खड़ा है। ये कहता है ओए मेरी बात समझ लड़के, तू है कौन। जिससे मैनेजर किम कहता है ये तू था ना, मेरी लड़की कहाँ है, मिंजी कहाँ है। और इतने में ये बंदा
बंदा उसको मार ही रहा होता है, बट हम देखते हैं ये रस्सी उसके पास जाए। इतने में यहाँ पर जू कह रहा होता है तू सही कह रहा है, ये इकलौता रीजन नहीं है जिस चक्कर में मैंने मैनेजर नैम को बुलाया है। मैनेजर नैम यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि एक बंदा और है, और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम के पीछे एक बंदा आता है और वो उस अटैक को रुकवा देता है और मार देता है। और यहाँ पर ये बंदा अजीब है, जो अभी पिछले एपिसोड में हमने गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, ये देखा था ना। और फिर यहाँ पे मिस्टर जू बताते हैं, जू कंस्ट्रक्शन वाले ये बताते हैं कि तूने कभी स्टोरी सुनी होगी कि कुछ लोग है ना कुछ ऑर्फन्स को लेके आते हैं और उनको ट्रेन करते हैं बिल्कुल इमोशनलेस बना के, उनको ऐसा ट्रेन कर देते हैं कि वो सिर्फ पागल कुत्ते बन चुके हैं जो अपने मालिक की कहानी सुनते हैं, ऑर्डर सुनते हैं और काटते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ एक ऐसा ही बंदा ब्लैक मार्केट के अंदर सोल्ड भी हुआ है और वो किसी और के पास नहीं इसके पास गया है। और यहाँ पर मैनेजर किम हवा में इस बंदे ने मारी थी लेकिन बच गया। और जू कह रहा होता है जब तक वो मॉन्स्टर उसके साथ है हमें दिक्कत होने वाली है। और वो बंदा एक लिटिल पंक नहीं है सिर्फ उस आदमी के चक्कर में। और ये मैनेजर किम को धड़ाधड़ मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये बंदा उसको पंच मार रहा है, ये सीधा उसकी आंख में उंगली दे रहा होता है, बट हम देखते हैं वो घुस चुका है, कहीं तो घुसा है, बट यहाँ पे उंगली नहीं घुसी। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर जू कह रहे होते हैं कि वो बंदा ऐसा है जो दुनिया भर के लोगों को मार दे, इसलिए उस मॉन्स्टर के साथ होते हुए हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें चीजें संभाल के रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है जो नैम है, मतलब मैनेजर नैम है, इस मिशन के अंदर सिर्फ इस चक्कर में ज्वाइन हुए हैं। और ये कहते हैं ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अगर मॉन्स्टर के अगेंस्ट जाना है तो चीजें थोड़ा संभाल के रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर इसका नाम इसने कैंगिन रख रखा है। और ये जो गोल्डन दांतों वाला बंदा है ये कह रहा होता है कि ये जू का आदमी हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से मारियो, टीच हिम हु इज द बॉस। इतने में हम देखते हैं इस बंदे की उंगली मुड़ी पड़ी है भाई साहब। मैनेजर किम ने इसकी उंगली मोड़ दी और ये कहते हैं क्या था ये। और यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि जो भी ज्यादा किलिंग करता है, जो भी ज्यादा मारता है वो जीतने वाला है। मैनेजर किम कहता है तू भी इन सब चीजों के अंदर है, हाँ बता मुझे। और यहाँ पर हम देखते हैं सारी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं होंग सियोंग के अंदर। यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं हम सिर्फ 20-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, जिसमें मैनेजर नैम कहता है कि मैं सिर्फ तेरे को 15 मिनट दे रहा हूँ। ये कहता है बारिश हो रही है, ये कहता है बेटे जान से मार दूंगा, जिसपे ये बंदा बारिश के अंदर गाड़ी भगा लेता है। मैनेजर नैम से फटती है इन सब की। और यहाँ पे मैनेजर किम कह रहा था कि तू भी इन सब चीजों के अंदर है, हाँ जवाब दे, बट ये कोई नहीं दे रहा होता है। इतने में ये जो भी था ये आर्मी क्लॉथ के अंदर ये कह रहा होता है तू चेयरमैन जू के साथ है। और ये बंदा कपड़े उतारता है और कहता है कि इतने में जो गोल्डन दांत वाला है ये कहता है कि पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ये बंदा तेरे फादर के साथ लड़ रहा है तो ये बैड गाय है, इसलिए इसका ध्यान रखो, इसको मार दे। और हम देखते हैं ये बंदा इसको अपना बेटा बोल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। इतने में मैनेजर किम उसको मारता है, ये डॉज कर लेता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके ऊपर लपक के घुमक के चपक के पकड़ लेता है और हाथ तोड़ने की कोशिश करता है और शायद तोड़ दिया। मैनेजर किम का इस बंदे ने हाथ तोड़ दिया और इस बंदे को पता चलता है इसने नहीं तोड़ा, एक्चुअली मैनेजर किम ने खुद ने अपना हाथ तोड़ लिया। इतने में मैनेजर किम अपने हाथ से उसको बहुत गंदा पंच मारता है। मैनेजर किम उस हाथ के साथ ही आ रहा है और वो बंदा अपना हाथ वापस सही स्टेट में भी कर लेता है, डिसलोकेट से लोकेट कर लेता है। और ये बंदा फिर धड़ाधड़ उसको पंच मारता है। वो कहता है ये आदमी तेरा बाप है, सच बता, ये फालतू बात मत कर, और धड़ाधड़ मारता है। इतने में ये जो भी लड़का था कामरिंग, ये जो भी नाम था इसका, ये बंदा उसकी उंगली पकड़ता है मैनेजर की और उसकी उंगलियों को क्रैक कर देता है, घुमा के मोड़ के तोड़ देता है। और हम देखते हैं ये बंदा मैनेजर किम को लपक के झपक लेता है और पकड़ के गंदी तरीके से उसकी गर्दन पर धड़ाधड़ मारता है। लेकिन मैनेजर किम पे लाइक रुक रुक रुक, घूम घूम घूम, हाँ चल इस पोजीशन, ये पोजीशन अच्छी है, और उसको बहुत बुरी तरह जमीन में घुमा फुका के लटका देता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसने उसकी पैर के अंदर पैर डाल रखा है। ये लोग लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, बट जो भी है मैनेजर किम कहते हैं और ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश मत कर, तेरी बोन्स टूट जाएंगी। इतने में हम देखते हैं येलो दांत वाला बंदा है, ये बुरी तरह लात मारता है और यहाँ पर वो बच्चा भी छूट जाता है, उसका बाप भी छूट जाता है। इतने में वो बाप जो भी है वो कह रहा होता है कांगमीन तुझे समझ नहीं आ रहा मैंने तुझे क्या बोला था, अगर कभी भी हारने वाला हो तो हारियो मत, तुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मुझे इस बंदे की गर्दन चाहिए, जान से मार दे, क्या तू सच में भूल गया मैंने तुझे क्या बोला था। और ऐसा ही होता है। इतने में मैनेजर किम उसे मार रहा होता है, बट ये बंदा उसे बचा लेता है और बचा के साइड करता है। इतने में ये कहता है हाँ पापा मैं कर लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा और मैं इसको सच में मार दूंगा। मेरे को थोड़े टाइम पहले लग रहा था शायद ये जोहान सियोंग हो सकता है, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बट ऐसा नहीं है, जोहान सियोंग नहीं है। और ये बंदा अपना चाकू निकाल लेता है और ये काफी ट्रेंड बंदा है और ये कहता है मेरा बाप मेरे से बहुत गुस्सा है, इसलिए मुझे चीजें जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। इतने में मैनेजर किम अपना वापस से शोल्डर लोकेट कर लेता है डिसलोकेट से और ये कहता है आजा जल्दी आजा, मैं तेरे को देख लूंगा। और मैनेजर किम सोच रहा होता है ये मुझे मिंजी की एज का ही लग रहा है, इसका मतलब ये मुझे इसे जान से नहीं मारना। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। ये बंदा मैनेजर किम को पंच मार रहा है, ये आराम से डोज करता है, ये नाइफ सीधा उसके मुंह पे मारता है, ये वापस डोज करता है और मैनेजर किम ने इतना घुमा फिरा के उसको मारा बस पूछो मत। इतने में हम देखते हैं मैनेजर किम ने उसको भाई हाथ को ऐसे पकड़ लिया, गर्दन को ऐसे पकड़ लिया और उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा है कि वो कुछ भी कर पाए। ये कह रहा होता है मुझे नहीं पता तू कैसे
सी जिंदगी जी रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई भी रियल फादर अपने बच्चे का सेक्रीफाइस नहीं चाहेगा और नहीं मतलब नहीं चाहेगा अनलेस द फादर इज एन एनिमल। और यहाँ पर हम देखते हैं पास का सीन जहाँ पर इस येलो दांत वाले को ये बच्चा मिला होता है एज एन ऑर्फन, और यहाँ पर ये कहते हैं कैंगमिन चलो चलो तेरा बाप यहाँ पे आ चुका है। और मुझे नहीं पता कि ये साइड में ये बंदा कौन है जो ब्लैक मार्केट में सेलिंग कर रहा है, सेल कर रहा है। इतने में मैनेजर किम ने उसको बुरी तरह लपक रखा है, बट हम देखते हैं ये बुरी तरह काट देता है मैनेजर किम के थाइस को, बट इसने उसको नहीं छोड़ा और यहाँ पर ये अपने पैर से घुमा के कुछ तो करता है। इतने में बट हम वापस एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर भाई मुझे इनके नाम नहीं याद हो रहा है, आई एम रियली सॉरी। ये जो येलो दांत वाला बंदा है ये भाई पैसे निकालने बोल के कह रहा होता है कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे समझ आ चुका है, लेकिन ये मुझे दे दो। और इस बच्चे को ये खरीद के लाया होता है, इसको कोई पुलिस चेक नहीं कर सकती क्योंकि इसका कोई बाप नहीं माँ नहीं कुछ भी नहीं है, और इसको अगर अंडर कंट्रोल रखना है तो इसको बोलो कि तुम उसके बाप हो, और ऐसा ही करता है। इसको ब्रेन वॉश कर दिया, ये तेरे लिए काम करेगा। ये एक ऐसा लड़का है जिसको एक फैमिली चाहिए जो कन्वीनियंट होने वाले है, तुझे ऐसा नहीं लगता? और ये सारी चीज जितना मुझे याद आ रहा है लुकिज्म में टॉम ली शायद एली जैन के साथ भी ऐसा हुआ था, और ओली वैंग एक बच्चे को ऐसे ही बना रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर याद है तो। यहाँ पर इस बच्चे ने मैनेजर इनके पैर को काट रखा है। और वापस पास का सीन जहाँ पर ये येलो दांत वाला बंदा कैंगमिन को कह रहा होता है कि इस लड़के ने दिमाग खराब कर रखा है, इसको मार दे प्लीज मार दे। और जब ये मार मोड़ देता है तो वो उसको बहुत तारीफ करता है और ऐसा सब होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे चीजें ऐसी चल रही होती है। और वापस पास का सीन जहाँ पर इस येलो दांत वाले के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कह रहे होते हैं कि सर ये मॉन्स्टर है, एनिमल है, जिसपे ये कहता है लड़के मैंने पैसे दिए हैं, एनिमल ही चाहिए था मेरे को इसलिए पैसे दिए। और ये कहता है कि तुम अपना काम करो ना, मैं इससे अपना काम निकलवा लूंगा, इससे चलो निकलो। और यहाँ पर ये बंदा शॉक्ड है, खत्म है, ये बंदा बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं ये पड़ चुका है और मैनेजर के उसको मारने मुड़ने की सोचे, बट ये कहता है कि यार मारू भी तो क्या ही मारू, और ऐसे करके ये अपने पैर झटका झटकू के निकल जाता है। इससे चला भी नहीं जा रहा होता है क्योंकि बहुत ही गंदा काटा होता है, और ये निकल चुका है। अब यहाँ पे मैनेजर किम कैसे जैसे पहुंचा और ये सोच रहा है कि मिंजी आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, टेंशन मतलब आ चुका हूँ। बट यहाँ पे ये जैसे ही पहुंचता है ये कुछ ऐसा देखता है जिससे ये शॉक्ड हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं मिंजी उस फ्रिज के अंदर है और ये यही सोच रही होती है कि यहाँ तो ऐसे मैं मर जाऊंगी यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है। इतने में उस आदमी की तरफ देखती है और इसको याद आता है कि कैसे उसका बाप उसके लिए हर टाइम खड़ा था। उसके बाप ने सॉरी भी बोल दिया था, उसने ये बोला था कि मेरा जो प्राइड है वो मेरी बच्ची मतलब तेरे अंदर है। और यहाँ हम देखते हैं ये सफेद दांतों वाला बंदा कुछ तो सोच रहा होता है, ये सोच रहा होता है ये फाइट इतनी लंबी क्यों चल रही है यार, और ये रेल खत्म ही नहीं हो रही, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर ये फ्रीजर की तरफ मुड़ता है और ये कहता है और जाके धड़ाधड़ खोलने लग जाता है और कहता है ओए ये डोर कैसे खुल गया, चीजें कैसे हिली पड़ी है, मैं देखूं तो सही। और यहाँ पर हम देखते हैं उस वो जो चद्दर है उसके नीचे वो पड़ा है और यहाँ पर ये कहता है अच्छा मुझे समझ आया, तू मेरे साथ गेम खेलना चाहती है, तू बहुत चीकी हो चुकी है लड़की, लेकिन कोई नहीं मुझे भी खेलना आता है। और यहाँ पर फिर मैनेजर किम होता है और ये देखता है पीछे वो जो छोटा लड़का था कैमरियन जो भी नाम था इसका, ये खड़ा हो चुका है, लगभग पागल हो चुका है, ये उस खून को चाटता है। मैनेजर किम कहता है अबे तू सच में एनिमल है क्या, और इतने में ये बंदा सीधा जाके अटैक कर देता है, बट मैनेजर किम जीत कुंद यूज करके उसको उड़ा देता है सिर्फ एक पंच में। और मैनेजर बोलता है अगर मेरी लड़की अभी भी जिंदा है और मैं उसको बचाने के लिए जा रहा होता तो सच बता रहा हूँ कि मैं तेरे को अभी के अभी जान से मार देता और टाइम ना वेस्ट करके बहुत जल्दी पहुंच जाता, लेकिन अभी। इतने में हंसता और कहता है मुझे मार देता, तू मुझे मार देता, बावड़ी पूछे क्या, लेकिन अगर मैंने तुझे नहीं मारा ना तो मेरा बाप मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, इसलिए मुझे तू यही मार दे। इतने में ये बंदा उसका मुंह पकड़ता है और धड़ाधड़ मारने की सोचता है और ये कहता है जो ऑनर ऑफ द फोन है ना उसको डंप कर दिया है किसी कोल्ड स्टोरेज में, मतलब एक फ्रिज के अंदर। ये याद करता है, ये कहता है तेरी डॉटर कैसी थी और क्या कर रही थी, अगर तू इतनी दूर मूविंग ट्रक वगैरह से आया ये सारी चीजें कर रहा है तो सच में तू उसकी बॉडी रिट्रीव करने के लिए आया है क्या, तू सच में सही भी है, तू सिर्फ बॉडी रिट्रीव करने के लिए सबको मार रहा है। और यहाँ पे मैनेजर किम बोलता है भाई मैं अपनी बच्ची की बॉडी के लिए आ गया और तू यहाँ पे अपने बाप के लिए मरने को तैयार है क्योंकि तेरा बाप तुझे मार देगा अगर तू जीता नहीं। क्या बात कर रहा है, वो तेरा बाप है, अरे यार बस कर यार, अगर वो तेरे को मारना चाहता है तो वो तेरा बाप नहीं है वो तेरा बाप। रियल फैमिली डज नॉट वर्क लाइक दैट, ऐसे काम नहीं करती, और मैं तेरे को सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी जो डॉटर है वो तेरी एज की थी, और फैमिली वाले सिर्फ यही करते हैं। और ये कह के ये बंदा उसे छोड़ देता है और हम देखते हैं ये नीचे गिर जाता है और ये फैमिली सोच के कुछ चीजें याद करता है और ये कहता है फैमिली क्या करती है एक दूसरे के लिए। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पीले दांतों वाला बंदा है ये बंदा कांगमिन को सामने कर देता है और कहता है मुझे बचा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर नहीं बचाए तो दिक्कत हो जाएगी। और हमेशा वो बंदा कांगमिन को यहाँ छोड़ के चला जाता है। और इधर हम देखते हैं यहाँ पे आ जाता है मैनेजर नैम और ये बंदा उसकी गर्दन पकड़ता है और क्रैक कर देता है, तोड़ देता है, जान से मार देता है। इतने में बोलता है वीक 2 आ चुकी है, अगला कॉर्नर टारगेट 0 इज डाउन, अब हमें लोकेशन पे जाना है।
और अगले सीन में हम देखते हैं ये येलो दांत वाला कहता है चल गेम खेल ही लेता है अगर तू कह रही है तो, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ मैं हारने नहीं वाला, मेरे पास कुछ चीजें दिखाने की। और यहाँ पे उस बेडशीट के नीचे देखता है कि कुछ तो है, बोरी के नीचे देखता है कुछ तो है, और ये बंदा सीधा स्टैब कर देता है, चाकू चाकू मार देता है और कहता है अब तो तू गई बेटे, कहाँ जाने वाली है। लेकिन हम देखते हैं मिंजी उसके पीछे खड़ी होती है डंडा लेके, और ये बंदी सीधा उसके ऊपर डंडे से मार देती है मुंह पे, और ऐसा मारा था कि वो बंदा ऐसा समझ लो उसका पूरा का पूरा सर दब गया था, ऐसा गंदा मारा था। और यहाँ पे वो याद करती है कैसे पापा ने बोला था कि वो मैं उनकी प्राइड हूँ, और इसीलिए वो धड़ाधड़ मारती है और ये कहती है तेरी ऐसी तैसी हो, तू इतना स्मार्ट है ही नहीं। और ये उसको गाली देती है, फक यू बोलती है और कहती है तू सच में इतना ज्यादा स्मार्ट है, तुझे पवड़ी पूछे, मेरे बाप ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया भाई साहब, लड़की ने अच्छा काम किया। अब यहाँ पे मैनेजर किम पहुंच जाता है, ये देखता है ये आदमी इसके ऊपर पड़ा है, इसका खून पड़ा हुआ है यहाँ पे, और मैनेजर किम सारी चीजें ऑब्जर्व करके बस यही सोच रहा है मैं क्या करूँ। इतने में उसके हाथ में बाल आता है और ये सोचता है बाल, ये तो एक लड़की का बाल है। और यहाँ पे इस गिरे हुए आदमी से एक आवाज आती है कि ओ ओ ओ। इतने में हम देखते हैं मैनेजर किम उसको उठाता है और कहता है तू यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, बोलना मेरी लड़की का है, मेरी बच्ची का, उसको चाटे मार रहा होता है। इतने में ये बेहोश हो जाता है, और ये जैसे ही बेहोश हुआ तो हम देखते हैं मैनेजर कहता है कि शायद इसको किसी ने स्टैब कर दिया, मारने की कोशिश करी थी, और ये सारा का सारा बहुत अजीब चीजें चल रही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सारे लोग आपस में भिड़े और आपस में लड़ लुड़ के मर गए हों, लेकिन कुछ तो अजीब है, मुझे समझना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर लिखा होता है डैड आई एम सॉरी आई एम स्केयर्ड, और ये पढ़ के शॉक्ड है। ये कहता है ये तो मिंजी की हैंडराइटिंग है, और ये रोता है और ये कहता है शायद वो जिंदा है। एक्चुअली वो जिंदा ही है, ये पूरे टाइम जिंदा थी। मुझे लगता है कि मेरे को और कोशिश करनी चाहिए, इन लोगों ने छुपाने की कोशिश करी थी लेकिन मैं कर सकता हूँ, ये सारे लोग किससे लिंक्ड है। फिर ये याद करता है कि उस बंदे ने जू कंस्ट्रक्शन मैनेजर चेयरमैन जू जो भी उसका नाम लिया था, तो शायद उसी के काम तो नहीं है ये सारे, और इस आदमी ने भी चेयरमैन जू का नाम लिया था। तो मैनेजर किम गुस्सा हो जाता है और कहता है कुछ तो बात है, और ये सारी चीजें तोड़ फोड़ के कहता है मेरे को पहले अपनी बच्ची को संभालना है, रुक जा। और ये अपनी बच्ची को संभालने के लिए बाहर चला जाता है। इतने में हम देखते हैं ये जो गिरा वो बंदा था ये उठता है और कहता है अरे बच गया, ये आदमी कितना डरावना था, ये तो मुझे जान से मार देता, जान से मार देता, हमारे पुट्ठा में जान नहीं बची, कितना स्कैरी बास्टर्ड था, मुझे लगा था ये जान से मार ही देगा, लेकिन जो भी है कैंगमिन कहाँ है यार, वो बंदा मुझे छोड़ के चला गया। इतने में गेट खुलता है और हम देखते हैं जैसे ही बाहर जाता है गेट के बाहर बुर्गिर होता है, और ये जैसे ही गेट के बाहर जाने की कोशिश करता है बुर्गिर गेट बंद कर देता है। वो कहता है गेट खोलना भाई, क्या हो गया। और यहाँ पर ये दोनों बहस करते हैं क्योंकि इस बंदे ने बुर्गिर पे ट्रस्ट नहीं दिखाया था, इसलिए बुर्गिर बंद कर देता है गेट, और बुर्गिर कहता है यहीं पर पड़ा मर, जो करना है कर, ऐसी तैसी करा, तो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं आने वाला। लेकिन हम देखते हैं ये सारी कोशिश करता है, ये कहता है मैं बाहर आ जाऊंगा, सारी चीजें संभाल लूंगा, तो समझना मेरी बात यार, एक सिंपल मिस्टेक थी यार, मैं भूल गई, सॉरी यार, क्या करूं, मेरे को गेट खोल। इतनी बकवास करता है, लेकिन लास्ट में ये कहता है बुर्गिर मैं परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जू इन्वॉल्व है, क्या चक्कर है, तो मेरी बात सुनना, मैं बावड़ा आदमी हूँ, समझना भाई, गेट खोलना, वो वहां पे यहाँ पे आने वाला है, वो कभी भी यहाँ आ जाएगा बुर्गिर, वो तेरे को भी मार देगा, समझ क्यों नहीं रहा यार, तुझे क्या लगता है वो तेरे को छोड़ देगा? नहीं, वो मुझे अकेले को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार देगा, इस गेट को खोलना, खोल इस गेट को। ये पूरी तरह चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये गेट पे धब्बा धब मारता है, गालियां देता है, सब करता है, बट कुल मिला के ये गेट नहीं खुलता है। और यहाँ पे ये कहता है ये लड़की इस चक्कर में होता है। इतने में ये गेट खुल जाता है और हम देखते हैं ये खुश होता है और ये सोचता है गेट तो खुल गया, बट गेट खुलता है और यहाँ आ जाता है मैनेजर नेम का पूरा ग्रुप। ये बंदा अंदर घुस चुका है, पीले दांतों वाले की फट चुकी है। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? इतने में ये कहता है मुंह खोलो अपना, मुंह खोल। और वो कुछ बोले, इतने में तो लात उसके मुंह पे इतनी गंदी पड़ती है कि वो गिर चुका है। बेहोश तो नहीं हुआ बट गिर चुका है। मैनेजर नेम कहता है अपना मुंह खोल, बोला ना। और यहाँ पर भाई साहब मैनेजर के भागे जा रहा है। वो कहता है मिंजी कहाँ है? मिंजी कहाँ है? ये ढूंढ रहा है मिंजी को और मिंजी नहीं मिल रही। एकदम से मिंजी सोचती है कि ये कैसे वासी पापा तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ नहीं हो सकते, मैं क्या पागल हूँ? वो पापा यहाँ नहीं हो सकते। और मैनेजर के मुझे ढूंढे जा रहे। और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे कट्टे होते हैं और इधर थोड़ा सा रास्ता होता है। इतने में ये इधर उधर सोचता है और ये सीधा ऊपर चढ़ जाता है और भागने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है क्या तू सुन सकती है? भाई वो बंदी इतनी क्या ही तेज भागी। बट हम देखते हैं मिंजी इधर से ऊपर चढ़ चुकी है उस रोड के ऊपर और यहाँ पे एकदम से मैनेजर किम देख लेता है उसको और वो कहता है ये भाई साहब, और ये बंदी यहाँ गिर जाती है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि मैनेजर किम चिल्ला रहा होता है, मिंजी करके अपने बेटी को बुला रहा होता है, इन बड़े बड़े डब्बों के ऊपर भाग रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर मिंजी इस रोड के ऊपर ऐसे कूद रही होती है और एकदम से मैनेजर किम की झलक पड़ जाती है उसके ऊपर और वो देखता है कि ये बंदी यहाँ पर, अरे क्या देख रहा है, अच्छा सॉरी, ये बंदी यहाँ पर गिर चुकी है, ये देख रहा होता है। ये बहुत जोर से चिल्लाता है कि मिंजी ये तू है, बट मिंजी कुछ भी नहीं सुन रही होती। मैनेजर किम बोलता है कि पीछे मुड़ना, लेकिन वो बंदी नहीं सुन रही होती। और हम देखते हैं ये बंदी गाड़ी के आगे आके हाथ दिखाने लग जाती है, वो हेल्प मांगने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो अंदर होते हैं ना, वहाँ पे बीवी तो कह
रही होती है कि हनी देखो ना कोई लड़की हेल्प मांग रही है, लेकिन जो पति होता है वो नहीं मानता, वो थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर बाद में वो सीधा उसकी गाड़ी पानी में से निकाल देता है और वो सारा कीचड़ उस लड़की के वो ऊपर उछाल देता है। अब यहाँ पर वो जो बीवी होती है वो कहती है हनी ये क्या किया तुमने, ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। जिसपे उसका पति कहता है कि अरे ये स्कैमर थी या ऐसी चीजें करते रहते हैं, इनकी हेल्प कभी नहीं करनी चाहिए, हम पागल नहीं है, आजकल के लोग ऐसा कुछ भी करते रहते हैं, तुम्हें पता है ना फोन होते हैं, ये पुलिस के पास फोन भी कर सकती थी। कुल मिला के इसने हेल्प नहीं करी और ये यहाँ पर रो रही होती है। फिर हम देखते हैं मैनेजर की छतों छुतो सब पता नहीं कहाँ भाग भूग के ऊपर कूद के सीधा ऊपर चढ़ जाता है और ये जब ऊपर चढ़ता है तो ये शॉक्ड होता है कुछ चीजें देख के। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक ब्लास्ट टाइप होता है जिससे पीले पीले दांत उखड़ चुके हैं। ये जो पीले दांत वाला बंदा था उसके मुंह के अंदर के पूरे दांत उखाड़ लिए हैं मैनेजर नाम ने और ये बुरी तरह रो रहा होता है, बट ये कुछ भी कर ले मैनेजर नाम तो उसे छोड़ेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर नाम उसको पकड़ता है और वो उसके मुंह से लास्ट दांत भी देकर निकाल लेता है और ये बुरी तरह चिल्लाता है, इतना तेज चिल्लाता है कि बाहर तक आवाज जाती है। फिर मैनेजर नाम बोलता है तूने क्या किया था, हम लोगों ने तेरे को एक लास्ट चांस दिया ताकि तू जी पाए, लेकिन तू इस चांस को वेस्ट कर रहा है और हम लोगों से ही लड़ रहा है। तो चेयरमैन पूछना चाहते हैं कि तेरी क्या विश है, क्या तू पुराने तरीके से इन चीजों को करना चाहेगा। जिसपे ये कुछ नहीं बोलता, बस रो ही रहा होता है काइंड ऑफ, क्योंकि भाई सारे दांत निकल चुके हैं, ये बहुत चौड़ा हो रखा था ना मैंने दांतों के ऊपर, सब निकाल लिया है भाई। एंड उसके बाद हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर ये आदमी जवान हुआ करता था और यहाँ पर ये एक एम्प्लॉय था स्मॉल सर्विस कंपनी के अंदर, जहाँ पर इन लोगों का काम सिंपल सा था कि ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप का पार्ट थे, जहाँ पे इनका काम था कि जो भी फालतू के लोग कुछ एरियाज में भरे पड़े थे उनको रीडेवलपमेंट के लिए ये सारे लोगों को बाहर निकाला करते थे और बहुत सारे हायर अप्स इससे बहुत खुश थे। फिर एक दिन इसका बॉस छत पे बुलाता है अंधेरी रात में दिया के हाथ में, मतलब इसको छत पे बुलाता है और बहुत सारी तारीफें वगैरह करता है और कहते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, तुझे पता है लोगों को निकालना, रीडेवलपमेंट करना, और इस चक्कर में हम फिल्दी रिच भी हो चुके हैं, लेकिन सॉरी यार तेरा काम यहीं खत्म होता है। और ये बंदा ये बोल के इसको छत से धक्का दे देता है और हम देखते हैं ये बंदा गिर चुका है, ये लगभग मर चुका है। और इसके बाद में जो अपार्टमेंट्स वगैरह की ये सारी चीजें थी ये एक न्यूज बन चुकी थी जो सबसे बेस्ट हुआ करती थी। और उसके बाद जो भी इन लोगों का प्लान था, इन गैंगस्टर्स का प्लान था, वो सारा सक्सीड होता गया जैसा इन्होंने प्लान किया था। लेकिन ये बंदा अभी बच गया, मरा नहीं था इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी। और फिर यहाँ पे बॉस रो रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, बख्श दो भगवान मालिक बख्श दो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा बहुत ही ज्यादा, एक तो आर्मी वाले क्लोथ क्यों पहने पता नहीं, बट ये गैंगस्टर बन के आया है और उसको मारने आया था। अब ये जितना भी सॉरी बोल ले बॉस, ये पीले दांत वाला नहीं मान रहा था और उसने उसको मार दिया और उसकी जो पूरी जगह थी वो रख ली। उस पूरी लोकेशन का सीईओ ये यही बन जाता है। इसके बाद में इसका फोन आता है और जब ये फोन उड़ाता है तो इसको आवाज आती है कि चेयरमैन तेरे से मिलना चाहते हैं। और हम देखते हैं ये बंदा खड़ा होता है और फिर ये चला जाता है चेयरमैन जू के पास, और वो भी उसी अपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे ये सारा कांड हुआ था। और यहाँ पर ये देख के समझ जाता है कि मेरे साथ ये बंदा सही से कुछ करने नहीं वाला। अब यहाँ पे जू बहुत सारी बात करता है जिसको ऑब्वियस सी बात है ये पीला वाला बंदा नहीं ज्यादा सुन रहा था, ना ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो बंदा इंटरेस्ट था इस चीज में कि ये कब निकलेगा और क्या ऑफर क्या कर रहा है। इतने में हम देखते हैं जू कहता है ओ तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा ना, तेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा है। इतने में ये कहता है अबे चल बे गवार तेरी बात सुनूंगा मैं, हट। इतने में मैनेजर नाम आता है जिसको जू रोक देता है और जू इसके पास आता है और वो कहता है जो मेरा रिस्पॉन्स होना चाहिए ना इस पूरी चीज पे वो चलो कोई नहीं जो भी है, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ, तुझे पता है मैं भी कंट्री साइड का हूँ, गाँव का ही रहने वाला हूँ जैसे कि तू है। और ये बताता है वहां पर मैंने कुछ कुत्तों को पाल रखा था मेरे गार्डन के अंदर और वो सारे के सारे कुत्ते बहुत वायलेंट हुआ करते थे, वाइल्ड डॉग हुआ करते थे, वो ऐसे थे कई बार काट भी लिया करते थे। और तुझे पता है मैंने उन सब के साथ क्या किया, उन सबको टीम करने के लिए क्या किया अपने होम टाउन के अंदर, जिसपे ये कहते हैं क्या किया बल्ला बल्ला। और यहाँ पर पीछे से ये लोग लेके आ रहे होते हैं एक कुकर जिसके अंदर से सीटी निकल रही होती है जो उबल रहा होता है बहुत गंदी तरह, और ये लिटिल पोट होता है। भाई इसके साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं ये बताता है जो फीरल डॉग्स होते हैं, वाइल्ड डॉग्स होते हैं, जो पागल कुत्ते होते हैं, जो बिल्कुल नहीं मान रहे होते, उनको हम कुछ नहीं करते थे। हमें ना ऐसा बिल्कुल गरम गरम पानी के अंदर गरम गरम पोटैटोज, रेडिकल्स, ये सारी चीजें लाया करते थे और उसके मुंह के अंदर डाल दिया करते थे। और यही सेम चीज हम देखते हैं इसने इस पुराने वाले टाइम के अंदर इसके मुंह के अंदर डाल दिया था और इसका मुंह बुरी तरह बल गया था। ये लोग कह रहे होते हैं इतने में हम देखते हैं मैनेजर नाम ये सारा काम कर रहा था और ये कहता है उन कुत्तों को शांत करने के लिए हम कुछ नहीं करते थे। उबलते हुए पोटैटोज और रेडिशेस होते हैं, शकरकंदी होती है, ये सारी चीजें उसके मुंह के अंदर डालते थे और ये वैसा ही करता है। भाई वो इतनी बुरी तरह चिल्लाता है, भाई जस्ट अज्यूम कि कोई बंदा आपके साथ ये करने की सोच रहा है, भाई इतने गर्म आलू आपके मुंह में अगर आएंगे ना भाई बहुत दर्द हो जाएगा। और यहाँ पर ये मैनेजर नाम बताता है कि फिर उस बंदे के दांत है ना खुद ही खुद निकल के आ जाते थे और ऐसा ही वहाँ पे उन कुत्तों के साथ हुआ करता था और ऐसे ही वो कुत्ते फिर उस ओनर की सुनने लगते थे बहुत आराम से। इतने में ये
ये रोता और कहता है मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे कुछ भी बोल, मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, प्लीज तू बोलेगा काटना है मैं काटूंगा, तू बोलेगा बैठना है मैं बैठूंगा। और उस दिन से ये बंदा बिल्कुल टेम्ड हो चुका था, सारी बातें सुनता था। जब लोगों ने बोला किसी को मारना है ये मारता था, जब मिस्टर जू ने बोला कि अपने गोडों पे बैठ तो ये बैठता था। और यही सारी इस बंदे की स्टोरी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे के साथ यही सारा सेम सीन हुआ होता है। मैनेजर ने मुझसे पूछ रहा होता है कि चेयरमैन बोल रहे हैं कि तू क्या करना चाहता है, तूने ये सारी चीजें क्यों करी और तू अब क्या डिसाइड कर रहा है, तू क्या करने वाला है। लेकिन चेयरमैन तुझे मारना नहीं चाहते क्योंकि वो अभी भी सोचते हैं तू थोड़ा सा यूजफुल है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा जिसके दांत गए हैं वो बुरी तरह हंसता और कहता है तो अब तू मेरे को एक और चांस देके क्या करने वाला है, क्या किसी को वापस असोल्ट करूं, ब्लैकमेल करूं, क्या करूं, एक और 2 ट्रिप्स मारूं तुम्हारे चक्कर में प्रिजन के अंदर, क्या करूं। इतने में मैनेजर ने उसके पास आता है और वो कहता है कि ये जो किडनैप हुआ है बच्चे का वो सारी की सारी चीज पॉलिटिशियन के ऊपर डालनी है और यही हमारे चेयरमैन का प्लान है। जिसपे हम देखते हैं ये कहता है अच्छा ये होने वाला है। फिर ये बुरी तरह हंसता है और ये कहता है तो तू मुझे कह रहा है कि तुम सब लोगों ने इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे प्लान्स भी बना लिए। तो वाह यार, मुझे थोड़ा सा और केयरफुल रहना चाहिए था, मैं किससे डील कर रहा हूँ। उसके बाद ये बंदा इससे सिगरेट मांगता है, सिगरेट जलाता है और कह रहा होता है तुझे पता है कि इस रेन के अंदर ये सारी जो सिगरेट है ये कैसी टेस्ट हो रही है, तुझे पता है कि लाइफ कैसी टेस्ट होती है। भाई इसके मुंह में दांत नहीं, ये कहता है लाइफ क्या स्वीट टेस्ट करती है या बिटर। इतने में एक सिगरेट की फुड़की मारता है और ये कहता है ऐसी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होती, ये स्वीट एंड बिटर ये सारी चीज गर्ल्स कहती है, हमारे लिए तो ये एक खून की तरह होती है। इतने में मैनेजर ने बोलता है इसे रोको। लोग कहते हैं क्या हुआ। अब इस बंदे ने मोस्ट प्रोबेबली अपना दांत ही चबा लिया है और वो गटक लिया है। अब इस चीज से मुझे नहीं पता लेकिन डेथ हो जाती है और ये ऐसा ही होता है। इसके मुंह से बहुत खून आ रहा होता है, ब्लीड कर रहा होता है। लोग कह रहे होते हैं सर हम क्या करें, जिसपे मैनेजर ने कुछ सोचे। इतने में ये कहता है चाहे जो भी हो मेरी बात सुनो, वो जो लड़की है ना वो अभी जिंदा है और उसका जो बाप है ना। इतने में मैनेजर ने उसको बहुत गंदा पंच मारता है और वो कहता है हमें जल्दी चलना पड़ेगा, वो लड़की अभी भी जिंदा है। और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जो उसका बाप है ना उसको APB पर डालो, मतलब शायद पुलिस के थ्रू ट्रैक करो ऐसा कुछ। और यहाँ पे मैनेजर किम खड़ा होता है, उसको पता चलता है यहाँ पर मिंजी नहीं है, वो बंदी कहाँ गई कहाँ नहीं कुछ नहीं पता, लेकिन वो अभी जिंदा है। अब यहाँ पर मिंजी थैंक यू वगैरह कह रही होती है, गाड़ी के अंदर ही बैठी है और यहाँ पर एक गाड़ी इसको लेके जा चुकी है, पता नहीं किसको। बट यहाँ पर हम देखते हैं लोग बात कर रहे होते हैं कि व्हीकल के अंदर वो लड़की और वो लड़की जिंदा है। मैनेजर नाम को पता चल चुका है कि वो लड़की जिंदा है और उसका बाप APB पे नहीं जा पा रहा, मतलब मैनेजर किम APB पे नहीं जा पा रहा, पुलिस उसको ट्रैक कर ही नहीं पा रही है। तो वो लोग कहते हैं चलो जो भी है, बट पता नहीं क्यों वो जो जू है ना, जो चेयरमैन जू है, वो यहाँ पर लोकेशन पे रुकने वाला था बट वो बंदा रुका नहीं है, जिसके लिए ये लोग टेंस हो जाते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये जो ड्राइवर होता है वो कह रहा होता है सर आज तो दिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है ना। इस पे जू भी कहता है बहुत सही कह रहा है यार, मुझे लग रहा है सारी चीजें बहुत हमारे हाथ के अंदर ही प्ले कर रही है यार। कुल मिला के मिंजी इसी को मिल जाती है। और मिस्टर जू कह रहे होते हैं ये सारी चीजें बहुत फन है, हान मेरी बात सुन, जल्दी से इसे नहला धुला और मेरे रूम में भेज, मुझे कुछ बात करनी है। और यहाँ पे मैनेजर किम बिल्कुल गुस्सा होता है और ये बंदा किसी को फोन करता है, इसकी बैक इतनी तगड़ी लग रही थी, ये फोन करके कहता है मैं बात कर रहा हूँ। सामने से कहता है हाँ तू बात कर रहा है तो क्या तुझे क्या चाहिए। जिसपे ये कहता है मुझे उस बंदे के पीछे जाना है, क्या मेरा मारने का लाइसेंस, किसी को जान से मारने का लाइसेंस अभी भी वैलिड है या नहीं है। भाई साहब ये जान से मार देगा किसी को। अब यहाँ पर मैनेजर किम भाग रहा है, वो लाइसेंस टू किल वाली बात कर रहा होता है और इधर हम देखते हैं एक स्कूटी या चेतक आ चुका है और यहाँ पर एक चेतक आ चुका है। और यहाँ पर जो मैनेजर किम भी लाइसेंस की बात कर रहा था वो एक ऐसा लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट खुद देती है किसी बंदे को पर्टिकुलरली एक रीजन के लिए, ताकि वो अपनी सेफ्टी या फिर अपने डिफेंस में किसी भी बंदे को मार सकता है, कोई भी, या फिर नेसेसरी सर्कमस्टेंसेस की वजह से मार सकता है। और यहाँ पर और कोई नहीं आता, हांसू सियोंग आता है और हम देखते हैं ये कहते हैं पहले बैठ, जल्दी बैठ, वो जिंदा है ना, कंफर्म हो चुका है ना। फिर ये लोग कहते हैं हाँ जिंदा है। इतने में मैनेजर किम कहते हैं मेरे को किसी को कांटेक्ट करना है, बट ये कहता है पहले हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे पीछे पड़ा है। और वो से इसका मतलब था ये जो बंदा डिटेक्टिव था ये बंदा अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। और यहाँ पर ये बंदा खड़ा होता है और ये कहता है मेरी चीजें मिल गई। और यहाँ पर जैसे इसको चीजें मिली तो पूछता है कहाँ मिली, जहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बुड्ढा अंकल था जो साइतामा जैसा दिख रहा है और ये बताते हैं एक बंदा टाइकोंडो की ड्रेस में आया था बेटा, उस बंदे ने मेरी मोटरसाइकिल ले दी और ये सारी चीजें दे दी और इसने थैंक्स फॉर रिपेयरिंग माई कार भी लिखा है, ये सारी चीजें भी करी है। इतने में ये बहुत गुस्सा होता है, उस गाड़ी के ऊपर गोलियां मार देता है और फिर ये कहता है उसे ढूंढो, मुझे नहीं पता कैसे लेके आओगे, उसे लेके आओ। उसके बाद हम देखते हैं इस घर का सीन जहाँ पर
पर ये बंदा नहा रहा होता है और ये बंदा एक्चुअली बिजनेसमैन है, आई गेट दैट, लेकिन ये बॉडी कैसे बना के बैठा है, आई रियली डोंट गेट दैट। बॉडी नहीं होनी चाहिए इसके पास, बट इसके पास है और ये दूसरे अंडरवेयर पहन के भी तो नहा सकते हैं, ये क्या तरीका है इनका, लुच्चे। और ये बंदा जब नहा रहा था उसके बाद में ये पूछता है नाम का है, जहाँ पे ये बताते हैं मैनेजर नाम आ ही रहे हैं, वो भी वहाँ पे फ्रीजर के पास सारी सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद आ जाएंगे। फिर ये पूछता है लड़की का क्या हाल है, जिसपे वो कहता है हाँ इसको हमने शावर वगैरह दिला के रेडी कर दिया, वो रेडी है। फिर वो कहता है ठीक है उसे भेजो, और यहाँ पर एक जो मेड होती है वो उसको कहता है हमें बात करनी है, इसे जरा प्राइवेसी वगैरह दो, जिसपे वो बाहर चली जाती है। उसके बाद ये बंदा कहता है क्या तू ठीक है, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुझे कुछ याद है चीजें क्या हुई थी, क्योंकि तू सो गई थी मेरी कार में आके। जिसपे ये कहती है मेरे को कुछ याद नहीं है सर, पता नहीं मैं फ्रीजर के अंदर वो मतलब खड़ी हुई थी, उतना ही याद है, उसके बाद कुछ नहीं याद। और इस बंदी ने मिस्टर जू की फोटो देख ली होती है उसकी बेटी के साथ, उसके बाद में ये सब कुछ छुपाना चाहती है। जिसपे ये जू कह रहा होता है तो मुझे समझ आता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद, लेकिन तुम्हें कुछ तो याद होगा कि कल क्या हुआ था। जिसपे ये कहती है नहीं कुछ नहीं याद, कुछ भी नहीं याद। तो ये कहता है अच्छा चल ये बता दे स्टोरेज में क्या हुआ था, वहाँ पे क्या होता, तूने किसी आदमी को देखा था जिसके बाल छोटे मोटे थे। जिसपे ये कहती है हाँ देखा था। तो वो कहता है क्या तुमने कोई बात करी थी, ये कहती बात नहीं, वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था चाकू लेके, मैं कैसे जैसे बचती रही हूँ, मुझे नहीं मैं क्या बोलूं, ट्रोमा बहुत ज्यादा है। इस पे कहता है अच्छी ऐसी बात है। इतने में ये खड़ा हो जाता है और वो कहता है क्या तू हायरी से थोड़ा सा पास है, अब इसकी बेटी का नाम हैरी था जो भी नाम है, और ये कहता है तू उसके क्लोज है, क्लोज फ्रेंड में। जिसपे ये कहती है क्लोज नहीं कहूंगे क्योंकि हम डिसएग्रीमेंट्स बहुत करते हैं, हमारी बहस होती रहती है। इतने में ये बंदा कहता है हाँ लेकिन मेरी बच्ची थोड़ी सी ठीक है, ऐसी कोई अजीब सी बात नहीं है। जिससे मिंजी सोच रही होती है कि कितने अच्छे पापा हैं यार इसके, मेरे पापा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, इसके पापा इसे बहुत प्यार करते हैं। इतने में वो पूछती है फिर आप उससे कितना प्यार करते हो, कहते हैं बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर वो कुछ गलत करेगी तो मैं उन सब चीजों को कवर अप कर दूंगा। जिसे सुन के मिंजी की फट जाती है और ये सोचती है मैं क्या करूं। इतने में ये कहते हैं तुझे पता है पेरेंट्स अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसके पास आते हैं और कहते हैं जो भी हो वो सब ठीक है, मैं हेड ऑफ दिस फैमिली, इसको मुझे चीजें संभालनी पड़ेंगी और मेरे पास एक क्वेश्चन है तेरे से पूछने के लिए, सीधा सीधा बताइयो क्या तुझे कुछ याद है, जैसे कि ऐसी हल्की फुल्की मेमोरीज जहाँ पर तुझे याद आ रहा हो कि अच्छा चल ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, क्या तुझे याद है कि मेरी बेटी ने तुझे मारने की कोशिश करी थी, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा, तू सारा नाटक कर रही है, सरप्राइज क्यों हो रही है, पागल है क्या। जब तू गाड़ी के अंदर आके बैठी थी ना मुझे तभी समझ आ गया था, पहले मैं सोच रहा था कि तू हैरी की दोस्त है, थोड़ा सा नॉर्मल रहूं तेरे साथ, लेकिन जब तूने प्रिटेंड किया ना कि तू सो चुकी है उस टाइम मैं समझ गया था कि भाई तेरे को कुछ ज्यादा पता है। इतने में ये इस हान को कहता है कि जरा इसका ध्यान रख रहे। इतने में ये बंदा आता है और जू ने बोला है कि हैरी की दोस्त है इसलिए ज्यादा दर्द मत दियो, और ये बंदा आता है एक इंजेक्शन लेके, इसमें ये कह रही है मुझे मारना वारना मत, और ये बंदा इंजेक्शन लेके कहता है कि बेटे ज्यादा हिलो मत, अगर ये इंजेक्शन सही से अंदर नहीं गया ना तो दर्द हो जाएगा। इतने में बहुत रोती है, अपने बाप को याद कर रही होती है, बहुत याद कर रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डिंग डिंग होती है, मैनेजर की माँ गया क्या, नहीं मुझे नहीं लगता। यहाँ पर हम देखते हैं डिटेक्टिव आ चुके हैं और ये लोग आके सीधा कह रहे हैं कोऑर्डिनेट यहीं पे लोकेट होते हैं, कोड 66 की बेटी यही है, लेकिन यहाँ पे कोई आंसर नहीं दे रहा। उसके बाद हम देखते हैं ये कहता है बकवास मत कर, आंसर देने वाली क्या बात है, इस घर को फोड़। और यहाँ पर ये बंदा सीधा गेट तोड़ के अंदर आ जाता है। लोग कहते हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या कर रहे हो, जिसपे ये कहता है अबे मैं गवर्नमेंट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एट तेरी तो। और ये बंदा अंदर आ चुका है ढूंढने के लिए। भाई इसमें भी गूदा बहुत है यार, किस घर में घुसा भाई साहब इसे पता ही नहीं, लेकिन चलो जो भी है देखते हैं। अब यहाँ पर सीन है 1 बजे का, जहाँ पर हम कोड 66 को प्योंग टाइप के अंदर देखते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं ये बंदा किसी के पीछे भाग रहा है। उसके बाद में मिंजी देखते हैं, मिंजी के बाद में एक गाड़ी देखते हैं जो फॉरेन गाड़ी होती है, और फिर बाद में हांसू और मैनेजर किम दोनों के दोनों जा रहे हैं। कुल मिला के ये स्टोरी कंक्लूड करते हैं कि वो बंदा अपनी बच्ची को बचाने जा रहा है, जिसपे ये बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कोई अच्छी बात कर यार, कोई अच्छी थ्योरी बता, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। वो कोड 66 है यार, वो वन ऑफ द क्रिमिनल इसकी नजरों में कह सकते हैं। जिसपे ये लोग बताते हैं कि हांसू सियोंग भी है और ये इसने कुछ बात बताई है वो पूरी नहीं बताई, और यहाँ पे ये लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब तो यही बात है, अगर वो बंदा अपनी डॉटर को ढूंढ रहा है। जिसपे पीछे से लोग कहते हैं सर हम क्या करें, रिपोर्ट करेंगे सर को। जिसपे ये कहते हैं लो वापस मुड़ो, अगर वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है तो हमें पहले उसकी बेटी को ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे करके ये लोग इस घर में पहुंच रहे थे, और यहाँ पहुंचने के बाद ये बंदा सीधा गोली चला देता है, और गोली चलाने के बाद कहता है बेटे प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने हाईजैक कर ली, तुम्हारे पास लड़की है ना, लेके आओ जल्दी, लेके आओ जल्दी, मूव करो। हम नेशनल स्पेशल मिशन ब्यूरो से आए हुए और यहाँ पे हम बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट पे आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जू के पीछे उस लड़की को इसने पकड़ रखा है और यहाँ पे ये कहता है उसको संभाल रहे। और फिर बाद में ये लोग सीधा गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं, कहते हैं NSMB आ चुकी है जल्दी आओ, और यहाँ पे कोई भी हिला तो शूट कर दूंगा। यहाँ पे जू ही होता है और वो मीड होती है। ये लोग कह रहे होते हैं चेयरमैन जू ऑफ जियोंग कंस्ट्रक्शन, और ये बंदा सीधा इतना एटीट्यूड है, अपना कार्ड फेंक के कहता है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया और मेरे को यहाँ पे कुछ काम है, और सीधा चेक करने लग जाते हैं। ये कहता है हम सस्पेक्ट को ढूंढ रहे हैं और हमें लग रहा है कि उसकी बेटी यहाँ पर है, और इस सिगरेट जलाने लग जाता है। और ये कहता है कि हम बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले उस बेटी को। इतने में हम देखते हैं जू है ना उस सिगरेट को पकड़ता है, तोड़ता है और कहता है आप
यहाँ पे आए, गेट तोड़ा, आपने की किया, वो सब चीजें ठीक है, बात करने के तैयार हूँ, लेकिन आई हेट स्मोकिंग, मेरे सामने ना, नो ना ना, अपने मैनर्स का थोड़ा ध्यान रखो। और NSMB आप कौन सी पोजीशन होल्ड करते हो? चीफ डायरेक्टर। मैं वहाँ पे मिनिस्टर को जानता हूँ। इतने में हंसने लग जाता है। अब कहता है अरे चल वे, तू क्या जानता है गवार, तू कुछ नहीं जानता। मुझे समझ नहीं आ रहा तू इतना काम क्यों है। तुझे पता है हम NSMB में है, हम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्केलेटन तक निकाल लेते हैं, हम सारा काम बढ़िया करते हैं। इतने में ऊपर से लोग बताते हैं कि कोई नहीं मिला, जिसपे वो कहता है ओल ढूंढो सब मिलेगा। अब यहाँ पर आने वाले हैं कुछ लोग। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, ये लोग गन वाली फॉर्म में आ रहे थे, बारिश के अंदर छाता लेके काले कपड़ों में, बट ये गन नहीं है। इतने में डिटेक्टिव कहता है तुझे कुछ तो पता ही होगा मेरे ब्यूरो के बारे में, तुझे पता होगा कि हमारे पास 6 वीनस है। और यहाँ पर ऐसे ही कुछ लोग आते हैं। डिटेक्टिव बताता है ये 6 लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं अपने काम के अंदर की पूछो मत, बिल्कुल परफेक्ट है अपने काम के अंदर। और ये है नेशनल स्पेशल मिशन ब्यूरो 6 वीनस। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं तुझे पता है ना अगर वो लोग आ रहे हैं तो क्या करेंगे, तू कुछ भी छुपा रहा है वो सारी चीजें हम निकाल लेंगे, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि तू मरने वाला है। और इधर हम देखते हैं ये लोग आ ही रहे थे, ये लोग कह रहे होते हैं अबे क्या यार कोड 66 हम जानते भी नहीं क्या चक्कर है। इतने में इसके सामने मैनेजर नाम खड़ा होता है, कति नस चमका के। इस बंदे का भी अलग ही टोर है। इसको हमने थोड़े टाइम पहले लुकिज्म की उस वाली वीडियो में देखा था, दी हंट फॉर गन पार्क में, अगर नहीं देखी तो जाकर चेकआउट करो वो वीडियो। इतने में हम देखते हैं ये बंदा कहता है ओए, और यहाँ पर ये बंदा मूव करने के लिए कहता है और नाम क्या करता है, सीधा उसको एक पंच में उड़ा देता है। साइड वाला शॉक्ड है, इतने में दूसरे को भी उड़ा देता है। और यहाँ पे नाम कहता है सॉरी यार ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर किया है कि किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। इस पे ये बंदा गुस्सा होता है, लग तो रहा था भाई तोड़ेगा, पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर वापस डिटेक्टिव वाला सीन आ जाता है और ये कहता है तेरा वारंट भी आ जाएगा, टेंशन मत ले। वारंट अभी है नहीं, जिसपे जू कहता है अच्छा तुम्हारे पास वारंट भी नहीं है, ये तो बहुत ग्रेट बात है। इतने में डिटेक्टिव कहता है मैं क्या घंटा किसी से डरता हूँ, मैं नहीं डरता, किसी से पेपर वर्क होते रहेंगे। और यहाँ पर गेट पे आ जाता है ये 6 वीनस का हेड जो भी था। और यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है अरे वाह तू आ चुका है, बट ये बंदा सीधा नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे मैनेजर नैम खड़ा हो जाता है अपने हाथ पे हाथ रखे। इसकी आंख क्यों बंद रहती है, अगर किसी को पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है अरे क्या ये कैसे वो 6 वीनस क्या हो गया, जिस पे जू कहता है तुझे पता है डरने वाली बात तो मुझे भी नहीं है, मैं भी किसी चीज से डरता नहीं हूँ। और इस सीन में हम देखते हैं दूर से इस घर का सीन, भाई ऐसा घर हमें भी लेना है यार, कितना प्यारा घर है ना, फार्म हाउस आए है मस्त मस्त। यहाँ पे मैनेजर किम और हांसू से होंगे, ये बात कर रहे होते हैं कि लड़की यहीं पे है, जिसमें हांसू कहता है डिटेक्टिव हमें तो अरेस्ट कर नहीं पाए, इसलिए वो मिंजी को पहले पकड़ेगा ताकि वो हम तक पहुंच पाए। इतने में वो पूछते हैं मैनेजर किम कैसे करोगे, जिसपे कहते हैं क्या कैसे करोगे, हम जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, हम चीजें खत्म कर देंगे अच्छे से। हांसू सियोंग मैनेजर किम को यहाँ पे रोक लेता है, वो कहता है रुक ये क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं 6 वीनस के अंदर में से एक बंदा भग रहा होता है, पता नहीं कैसे और कहाँ जा रहा है ये बंदा। और इधर डिटेक्टिव ने बुरी तरह जू की कॉलर पकड़ ली और वो कह रहा है तेरी ऐसी तो किसी चीज से नहीं डरता, किसी से नहीं, सच बता। हम NSMB से हैं, तुझे मैं बता देता हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा तुझे लगता है। इतने में आवाज आती है हमारे पास एक दिक्कत है सर, जो हमारा रिक्वेस्ट वारंट था वो डिनाइड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, हमारा रिक्वेस्ट वारंट नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर ने मना कर दिया साफ साफ। और यहाँ पर हम देखते हैं डिप्टी मिनिस्टर कॉल पे भी होता है, वो साफ साफ कह देता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, जल्दी से ब्यूरो जाओ पहले, उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे, उसके बाद बात करेंगे। चलो मुझे पता है तुम आजकल बहुत अजीब अजीब काम कर रहे हो, लेकिन मेरी एडवाइस है साफ साफ की कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास वारंट तक नहीं है और तुम किसके घर में तुम्हें पता है, पहले जल्दी से जाओ वारंट वगैरह इकट्ठा करो, कर सकते हो तो, वरना निकलो। इतने में ये बंदा फोन ही फोड़ देता है और हम देखते हैं ये कहता है डिटेक्टिव कहता है तो अब मुझे समझ आया तू क्या कहना चाहता था कि तुझे किसी से डर नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि तुझे सच में डर नहीं लगता, तू बहुत पावरफुल है, तेरे पास डिप्टी मिनिस्टर भी तेरी जेब के अंदर है यार, क्या बात है। और ये बहुत गुस्सा होकर लात मार देता है और ये भगा भगा बाहर चला जाता है। ये कहता है ये कैसे हो सकता है यार, तू इतना करप्ट है और तेरे पीछे डिप्टी मिनिस्टर भी है, तेरे पीछे गवर्नमेंट ऐसे पागलों की तरह लगी रहेगी, तू वेट और देख, तू मैं तुझे बताता हूँ, मैं तेरे घोड़ों से तेरे को उतार नहीं दिया तो मेरा नाम भी डिटेक्टिव नहीं। भाई लोगों आ जाओ, चलो मेरे साथ चलो, सारे के सारे चलो मेरे साथ। जिसपे ये कहते हैं हम जा रहे हैं, फिर ये लोग बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ये कहते हैं ये 6 वीनस है ना, क्या चक्कर है, इन्होंने क्या किया, ये कहाँ है। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग कहते हैं गाड़ी मोड़नी नहीं है, धीरे धीरे मोड़ो और निकल लो। इन लोगों ने मिंजी को ढूंढ लिया, पकड़ लिया और ये लेके निकल रहे होते हैं। इतने में कहते हैं लाइट्स टर्न ऑफ कर दो। और इधर हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं सारी चीजें ठीक है, स्लोली मोड़ो। इतने में एक बंदा जाके सीधा जू को बता देता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और ये गाड़ी लेके ब्रुम ब्रुम करके सटाक देसी भाग जाते हैं। जू वगैरह इनको रोके उससे पहले तो काम खत्म हो चुका है, वो लोग निकल चुके हैं। और जो चीफ हान था वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, शायद 6 वीनस ने इसके ऊपर अटैक किया था। जिसपे पीछे मैनेजर नैम सोच रहा होता है इनको तो मैंने संभाल लिया था, चक्कर क्या है यार,
यार। फिर ये बंदा याद करता है क्या हुआ था, ये सारे लोग इतने ज्यादा वीक थे, इसे सोचना चाहिए था कि ये इतने वीक कैसे हैं जबकि ये लोग स्पेशल एजेंट है। और इधर हम देखते हैं ये बकवास कर रहे होते हैं, अबे हम सारे लोग अपनी जॉब के अंदर बेस्ट है। मैंने कब बोला कि 6 वीनस कॉम्बैट के अंदर बेस्ट है, मैंने तो ये बोला ये अपने काम के अंदर बेस्ट है। इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि 6 वीनस कॉम्बैट के लिए बनाई नहीं गई, ये सारी चीज स्पेशलाइज है सर्च एंड कवर्ट मोबिलाइजेशन के अंदर। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ये पास का सीन याद करते हैं मिंजी, जहाँ पे ये जू इसको कह रहा होता है हान को कि इसको लेके जा अंडरग्राउंड टनल के अंदर, वहां पे सिग्नल भेज दूंगा। फिर ये इसको लेके चला जाता है और यहाँ पर इसकी आंख उख सब बंद होती है। इतने में एक बंदा इसकी आंख खोलता है और ये कहते हैं क्या तू ठीक है, क्या तू चल सकती है, और यही बंदा इसको लेके आ जाता है। इतने में ये बंदी ऐसे करके सांस लेते और कहती है सर थैंक यू। इतने में गुस्से में देखते हैं और ये सारे लोग नहीं, एक्चुअली ये बंदा इसका गला पकड़ लेता है और चौक कर देता है और ये बेचारी रो रही होती है, यार क्या चक्कर है, इसको जो पकड़ रहा है सब इसकी जान के पीछे। और यही होता है मोस्टली लड़कियों के साथ यार। एंड आई रियली बिलीव कोई भी लड़की अगर ये वीडियो देख रही है प्लीज बी सेफ वेयरएवर यू गो, क्योंकि आदमी सुसरे ऐसे ही होते हैं, जानवर। और इधर ये बंदा इसको बेहोश कर देता है और हम देखते हैं इसको करने के बाद ये लोग कहते हैं मैंने इसको नॉकआउट कर दिया क्योंकि इसको ज्यादा कुछ चीजें पता चल चुकी थी। और ये कहता है बहुत अच्छी बात है, चीजें यूजफुल होने लगी हैं, लेकिन हमारी बाकी की व्हीकल्स भी आ रही है ना। और यहाँ पर पीछे वाली व्हीकल के अंदर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने अपना गोल कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम का हाथ है। और ये सारे लोग आगे निकल रहे हैं लेकिन मैनेजर किम पीछे बैठा है, भाई साहब ये काट देगा सबको। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर गाड़ी बुरम बुरम करके जा रही होती है, गाड़ी के अंदर आगे कोई है पीछे कोई है, बट पीछे वाली सीट के अंदर यहाँ पे मैनेजर किम है जितना अभी हमें पता चला। फिर बाद में डिटेक्टिव कॉपी को भी बात कर रहा होता है पीछे वाले लोगों से और कह रहा होता है ये सारी चीजें बहुत अजीब सी है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है अभी अपनी जगह पर, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं और वैसे भी ये सारा मैटर खत्म होने ही वाला है। और मेक श्योर करना जहाँ पर हम जा रहे हैं किसी को भी पता न चले। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं चीजें बहुत ही फ्लॉलेसली जा रही है, आराम से हमने पकड़ लिया, अपने बेस पे चलते हैं। इतने में हम देखते हैं ये दोनों बैठे होते हैं डिटेक्टिव जो भी है 6 वीनस वाले, और ये बात कर रहे होते हैं कि सर माना कि वो कोड 66 है, पास्ट में बहुत फेमस था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना, अब तो पास है ना, अब क्या दिक्कत है। इतने में आगे से ये बताता है कि किसी टाइम पे एक नेगोशिएशन हुई थी नॉर्थ कोरिया के साथ, इसको ऐसा मान सकते हो ये पहली अनऑफिशियल अग्रीमेंट थी जो पूरी एग्जिस्टेंस के अंदर बनी थी। और ये चीज और ज्यादा सोचने लायक इसलिए बन जाती है क्योंकि ये जो स्टार्ट करने वाला था नेगोशिएशन, ये रिक्वेस्ट ही नॉर्थ कोरिया ने करी थी, जबकि जो नॉर्थ कोरिया है वो अपने प्राइड के लिए बहुत बावड़ा हो रखा है, वो अपने प्राइड के ऊपर किसी को भी नहीं आने देता। और उन्होंने बस एक चीज पूछी थी कि उन्हें कोड 66 चाहिए, कोड 66 मतलब मैनेजर किम। और ये चीज थंबनेल बनने वाला है, क्या लग रहा होता है ये बंदा, ये जो ऑफिशियल काउंट है जिसमें इन्वॉल्व था अपना कोड 66, वो भी नॉर्थ कोरियंस को मारने के लिए, वो लिटरली शायद 49 केसेस हैं। तो इसी से ये चीज एक्सप्लेन हो जाती है कि नॉर्थ कोरियंस को अपना मैनेजर किम क्यों चाहिए था। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने साफ साफ मना कर दिया था कि हम इसको उसको नहीं देंगे, और उन लोगों ने उनको बता दिया था कि जो एजेंट है वो ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए हम नहीं दे सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं ये उस सीन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि वो बंदा नहीं मरा है, आप कैसे झूठ बोल सकते हो हमसे। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें अच्छे से पता है वो बंदा पूरा का पूरा जिंदा है, उसकी एक उंगली पे भी खरोच नहीं आई, तो आप हमें देने से मना क्यों कर रहे हो। मुझे नहीं पता था साउथ कोरियन इतना झूठ बोलते हैं, कैसी अजीब सी बात कर रहे हो आप, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। और यहाँ पर वापस प्रेजेंट वाले सीन में जहाँ पर ये गाड़ी में बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं कि ये चीज बहुत फनी है कि नॉर्थ कोरिया कैसे रिएक्ट कर रही थी। वो लोग लिटरली डिमांड कर रहे थे एक वांटेड मैन के लिए, वो भी सिर्फ एक बार नहीं 2 बार। उस बंदे ने 2 बार असैसिनेट किया था उनके सुप्रीम लीडर को। ऐसा मान लो तुम पाकिस्तान में जाके उनका जो मेजर जनरल है उन सबको असैसिनेट करो। जस्ट थिंक अबाउट इट भाई साहब, जब ये करोगे तो पूरी कंट्री मतलब कितने सारे देश आपके पीछे पागल हो जाएंगे कि भाई तू तो सच में यार कुछ तो है। और ऐसा ही मैनेजर के मैं राइट नाउ, जिसमें ये बंदा कहता है क्या मैंने तो सोचा था सिर्फ एक बार हुआ है, क्योंकि 2 बार, जिसपे वो लोग बताते हैं कि हाँ पहला तो हुआ था जब वो बंदा मिलिट्री में नया था, और दूसरा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम ने इस सुप्रीम लीडर को पकड़ रखा है, उसने ऐसा पकड़ा और ये कहता है मुझे जाने दो, साफ साफ बात है। जिसपे सामने से जो सर्जेंट होते हैं वो कह रहे होते हैं मैनेजर सर्जेंट क्या कर रहे हो आप, आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको ये करना चाहिए। जिसपे ये कहता है मैनेजर किम कह रहा होता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जिसपे सामने वाला सर्जेंट कहता है सर आप ऐसा ही सब करते रहोगे तो चीजें खराब होती रहेंगी। इतने में हम देखते हैं इस बंदे ने बोला कि मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मेरी कंट्री को प्रोटेक्ट करता हूँ, मेरे को डिस्चार्ज करो, मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे बस छोड़ो और छोड़ो। तुम्हें पता है ना मैं किस चीज से जूझ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जिसपे सुप्रीम लीडर कह रहा होता है तो उस औरत से एक रात मिला था यार, तो इस चक्कर में हम सबको कैसे मारने वाला है। इतने में ये बंदा गोली चला देता है, सुप्रीम लीडर की पैंट गीली हो जाती है भाई साहब, पैंट गीली। इतने में सुप्रीम लीडर कहता है इसको छोड़ो, अभी के अभी छोड़ो, मुझे नहीं पता, छोड़ो इसे। वो बंदा बावड़ा हो चुका है, इसको जो चाहिए दे दो, इसको बस छोड़ दो, जो इसे चाहिए दे दो, ये बरसर्क हो जाएगा, पागल हो जाएगा, इसको छोड़ दो। इतने में एक बंदा आके कुछ कहता है और यहाँ पर ये बंदा सर्जेंट किम को कह रहा होता है कि क्या
क्या तू सच में इतना ज्यादा चाहता है कि हम तेरे को डिस्चार्ज कर दें? हम तेरे को डिस्चार्ज कर देंगे, वो भी डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है। जिसपे वो कहता है क्या कंडीशन है? इतने में ये बंदा कहता है कि अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि उसने वापस बॉर्डर क्रॉस किए थे और उस बंदे ने असैसिनेट किया था वापस सुप्रीम लीडर को सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज होने के लिए। क्या बड़ी बात है। वो बंदा तो सच में पागल ही है। अरे क्या सो गए क्या तुम लोग? क्या कर रहे हो? ओए ओए सो गए? आप भी सो गए? अरे यार ये चेयर सच में कंफर्टेबल होगी। बट हम देखते हैं इसके मुंह के ऊपर एक थ्रेड आती है और इतने में सामने वाला कहता है कि तू खुद देख सकता है कि स्टोरी एग्जैजरेटेड है या फिर ट्रू है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम ने पीछे इन दोनों को लगभग मार दिया और ये कहता है ओह ओह, और यहाँ पर एक गाड़ी पीछे आगे हो जाती है और हम देखते हैं ये कहता है भाई इस गाड़ी को क्या हो गया, और यहाँ पर मैनेजर किम सबको धो देता है। इतना गंदा धोता है कि ये डिटेक्टिव कहता है और यहाँ पे मैनेजर किम ने सबको सीट बेल्ट के थ्रू मार दिया। भाई ये बंदा पेन से मार सकता है, सीट बेल्ट से मार सकता है, सब चीजों से मार सकता है। और ये गाड़ी घूम फिर के टेढ़ी मेढ़ी होके फूट जाती है, टूट जाती है। घूम फिर के कुल मिला के मैनेजर किम के हाथ में आ चुकी है और ये गाड़ी बहुत तेज जा रही होती है। मैनेजर किम उसे चला रहा होता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे यार डायरेक्टर को बोलो कि आगे वाली गाड़ी आगे जा रही है, पता नहीं क्यों। बट डायरेक्टर फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्यों। इतने में हम देखते हैं डायरेक्टर कहता है अरे यार क्या चक्कर है, क्यों ये लोग फोन किए जा रहे हैं। बट यहाँ पर ये जैसे ही फोन उठाता है तो वो कहता है मुझे आवाज नहीं आ रही। बट मैनेजर किम कहता है ओए क्या तू मेरी आवाज सुन सकता है? यहाँ पे डिटेक्टिव शॉक्ड है। यहाँ पे मैनेजर कहता है कि मुझे पता है मेरी बेटी उस गाड़ी के अंदर, अगर तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ आ रहा है? जिसपे ये कहता है अच्छा तो कोड 66 तो आ चुका है। ये वर्ल्ड तेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, तुझे मैं बता देता हूँ। तेरे जैसे स्पाई हम डायरेक्टर को धमकी दे रहे हैं, लेकिन तू क्या ही कर सकता है। आई एम ऑलरेडी, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ हेडक्वार्टर्स के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका है, यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है मैनेजर किम का अंदर जाने के लिए। और ये कहता है अब तू मुझे पकड़ ही नहीं सकता। जिसपे डिटेक्टिव कहता है तू आ जा, मैं वेट करो, अपनी डॉटर को लेके चला जा, तेरे गूदे में दम है तो। इतने में ये कहता है चल ठीक है, लेकिन तुम सबके लिए मैंने गिफ्ट भेज रखा है। ये कहते हैं गिफ्ट? क्या गिफ्ट भेज रखा है बाबली बुच, क्या भेज रखा है? और इतने में ये कहता है सारे एंट्रेंस वगैरह बंद कर दो, यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहिए, हाफ माइल तक नजर रखो, कोई भी दिखना नहीं चाहिए। ये लोग कहते हैं सर क्या हो गया, कुछ हो गया है क्या? और यहाँ पे मिंजी भी बैठी होती है। डिटेक्टिव कहते हैं मैं वेट नहीं कर सकता, मेरे को सारी बातें पता करनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा गिफ्ट आने वाला है। और यहाँ पर गिफ्ट हांसू सिंह होता है जो गाड़ी के नीचे लपक के झपक के आ चुका है। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो ये वाली वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को प्यारे प्यारे लोगों के पास शेयर कर दो। और मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था मैनेजर किम का नेक्स्ट चैप्टर, तो मुझे समझ आता है कि आप सबको पसंद है, इसीलिए अगले हफ्ते ही वीडियो आ जाएगी। आप टेंशन मत लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक कॉस्टिज्म लुकिज्म वायरल हिट नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। और ये मेरा रोमकॉम वाला चैनल है, ये भी चेक कर लो, जिसमें मैं रोमकॉम वीडियोस डालता हूँ जो बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।